उत्तर प्रदेश में कल का दिन बहुत खास होगा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा संदेश है कि हमने भीमराव अंबेडकर साहब को वो सम्मान दिया जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज तक नहीं दिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और शाहजहांपुर से लेकर बलिया तक हर सियासी झंडा अपने आप को नीले रंग का दिखाने की कोशिश करेगा। क्या वोट बैंक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बढ़ने वाला है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसे संविधान बचाओ की मुहिम दे रहे हैं। अखिलेश जी के जन्मदिन पे अखिलेश जी को मैं बधाई देता हूं। मायावती जी के जन्म क्यों नहीं दूंगा जी? प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, कल तारीख होगी 14 अप्रैल 2026 और दोस्तों पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगा। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में कल का दिन बहुत खास होगा, क्योंकि ये दिन सिर्फ और सिर्फ एक महापुरुष को याद करने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी होगा दोस्तों, और एक बहुत बड़ा रण भी होगा। दोस्तों, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और शाहजहांपुर से लेकर बलिया तक हर सियासी झंडा अपने आप को नीले रंग का दिखाने की कोशिश करेगा दोस्तों। मगर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में क्या वोट बैंक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बढ़ने वाला है? दोस्तों इसी मुद्दे पर आज हम लोग बेहद गर्मा गर्म चर्चा करेंगे कि सियासी हलचल क्या होने वाली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और बेहद जोरदार एपिसोड में। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी की जयंती को समरसता उत्सव का नाम दे दिया है। दोस्तों आज मोदी जी से लेकर योगी जी तक सब पंचतीर्थ की बात कर रहे हैं। दोस्तों पंचतीर्थ आपको बता दूं, ये वो 5 स्थान हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़े हुए हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा संदेश है कि हमने भीमराव अंबेडकर साहब को वो सम्मान दिया जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज तक नहीं दिया। और दोस्तों हाल ही में दलित बस्तियों में खिचड़ी भोज और अंबेडकर जी की प्रतिमाओं के ऊपर टीन सेट लगवाना इसी क्रम में आता है। दोस्तों उनको सम्मान देना वोट बैंक को खींचने की राजनीति है। और दोस्तों दलितों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अपना मेन आधार मानकर चल रही है, लेकिन चुनौती संविधान वाले नैरेटिव से है। दोस्तों अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसे संविधान बचाओ की मुहिम दे रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान पर, उनके आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी नाम का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला इस बार अंबेडकर जयंती को आरक्षण बचाओ दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि लोगों के मन में, खासतौर से दलितों के मन में ये बात अच्छी तरह से बैठा दी जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये बात वो पूरी तरह से मन में और दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये राजनीति डर की है या सस्पेंस की है। दोस्तों आपको बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है कि राजनीति डर की होने वाली है या हकीकत की होने वाली है। और दोस्तों अब बात करते हैं उनकी जिनके लिए अंबेडकर जयंती राजनीति की बुनियाद है, जिनकी राजनीति की इमारत इस अंबेडकर जयंती पर खड़ी होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी। दोस्तों मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा आज कैडर कैंपों में अपनी ताकत दिखा रही है। और दोस्तों मायावती जी ने साफ कहा है कि नकली अंबेडकर भक्तों से सावधान रहें। मगर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या आज का दलित युवा आज भी हाथी के साथ है? क्या मायावती को वो अगले विधानसभा चुनाव में वोट करने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहीं से एंट्री होती है चंद्रशेखर आजाद की। दोस्तों रावण के नाम से मशहूर चंद्रशेखर आजाद आज सिर्फ सड़कों पर ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एंट्री राज्यसभा में भी हो चुकी है। और दोस्तों आपको बताऊं कि युवा दलितों के बीच उनकी लोकप्रियता बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और दोस्तों कल अंबेडकर जयंती के मौके पर उनकी रैलियों में होने वाली भीड़ मायावती के कान खड़े कर देगी। और दोस्तों एक और खास बात कि क्या चंद्रशेखर 2027 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब निश्चित रूप से कल उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ बता देगी। मगर दोस्तों सच तो यह है कि अब दलित वोट बैंक एक मुश्त नहीं रहा। दोस्तों ये रोजगार, शिक्षा और अपनी पहचान के प्रति बेहद जागरूक हो चुका है। दोस्तों आज का दलित युवा
सिर्फ और सिर्फ जय भीम का नारा नहीं लगाता, बल्कि वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग भी करता है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसे सुरक्षा और सम्मान का एहसास दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसे हक और संविधान की याद दिलाते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि इस बार की अंबेडकर जयंती यानी 2026 की अंबेडकर जयंती हमें ये बताने वाली है कि अब दलित भावुकता से वोट नहीं करेगा, बल्कि अपनी रणनीति के हिसाब से वोट करेगा। जो उसको सम्मान देगा, उनका अधिकार देगा और सत्ता में उनको उनका अधिकार दिलाएगा, इस बात पर दलित वोट करने वाला है 2026 के विधानसभा चुनाव में। और दोस्तों, सबसे खास बात, इस बार की अंबेडकर जयंती सिर्फ और सिर्फ एक उत्सव नहीं होने वाली है। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ी लकीर खींचने वाली है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाबा साहब की विरासत पर किसी एक खास पार्टी का अधिकार है? और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जनता अभी भी सिर्फ और सिर्फ चेहरों को देखकर वोट करेगी या काम के आधार पर वोट करेगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी बात परिवार का हिस्सा बने। और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय श्री हिंद हरिवंश।